नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश के हरदा से सामने आई तस्वीर बेहद डराने वाली है। लगातार घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर मौके पर अधिकारी मोर्चा संभालते हुए आग पर काबू पाने के साथ साथ जिंदगियां बचाने का काम कर रहे हैं। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाका। आग की लपटें, धुएं का गुबार। अरे भाई खाने के रास्ते बने। घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। खौफनाक मंजर, भगदड़, चित्कार। एक्शन में सरकार, जांच के आदेश। इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी उन्हें दिए। हम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। हुआ उससे खौफनाक मंजर देखने को मिला है। जिस तरह से लगातार अस्पतालों में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, वहां पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हादसा इतना भयानक था, ब्लास्ट इतना भयानक था कि लोगों में डर की स्थिति उस वक्त पैदा हो गई थी और डॉक्टर्स लगातार मरीजों के उपचार में जुटे हुए हैं। ये अस्पतालों की स्थितियां हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो एम्बुलेंस लगातार मरीजों को लेकर के अस्पताल पहुंच रही है और वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। लेकिन एक और तस्वीर इसके उलट है। वो ये तस्वीर है जहां पर घटना स्थल पर लगातार जो टीमें हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, वो लोगों को बचाने का प्रयास वहां पर कर रही हैं। मलबे में जो लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 80 के करीब लोग घायल हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है और 11 लोगों की अभी तक मौत इस पूरे हादसे में हो चुकी है। वहीं अगर बात करते हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि जिन जिन जिलों में इस तरह से पटाखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा है उनकी जांच की जाए और 24 घंटे का वक्त दिया गया है ये जांच करने के लिए कि आखिरकार वो पटाखा फैक्ट्री जो है वो नियमों के तहत काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो देखिए, अवैध पटाखों की फैक्ट्री चलाना गैर कानूनी है। एक्सप्लोजिव एक्ट की धारा 3, 4, 5 का ये पूरा मामला है और कम से कम 20 साल की सजा इस पूरी तरह से जो गैर कानूनी काम किया जा रहा है उसके अंतर्गत सजा 20 साल के अंतर्गत मिलती है। 7 साल तक अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी इसके अंतर्गत है। तो देखिए, एक्सप्लोजिव जिस तरह से रखे गए थे उसके बाद उनमें ब्लास्ट हो जाता है। आईपीसी के तमाम धाराओं में इसके अंतर्गत केस भी बनता है। तो वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी मुख्यमंत्री ने तलब करी थी और उसके बाद जरूरी दिशा निर्देश जो थे वो मुख्यमंत्री ने दिए। हेलीकॉप्टर से कई मंत्रियों को मौके पर भेजा गया और 400 पुलिस कर्मियों को भी मौके पर भेजा गया है। तो ये मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे थे। वहीं मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। घायलों का मुफ्त में इलाज कराया जाएगा, ये भी मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश के दौरान कहा था। इसी के साथ ही होम सेक्रेटरी अब इस पूरे मामले की जांच संभालेंगे और 3 सदस्यीय जो कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है और जल्द से जल्द जांच जो है वो पूरी करके रिपोर्ट भी सौंपनी होगी और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऐसी जो घटना है वो दोबारा ना हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि अलग अलग जिलों में अगर इस तरह से पटाखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा है तो उनको ध्यान में रखा जाए कि आखिरकार वो जो फैक्ट्री है वो नियमों के अंतर्गत काम कर रही है या नहीं कर रही है, ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की तस्वीरें दोबारा ना देखने को मिले। वहीं बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने भी इस पूरी घटना को लेकर के दुख व्यक्त किया है। साथ ही ये कहा कि हर संभव मदद जो है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले को लेकर के संवेदनाएं अपनी व्यक्त करी हैं उन तमाम परिवार वालों की तरफ से जिन्होंने अपने को खो दिया और जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करते नजर आए हैं, जो कि इस हादसे में घायल लोग हैं। तो ये संवेदनाएं भी व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह
मंत्री अमित शाह की तरफ से उन्होंने अपनी संवेदनाएं यहां पर व्यक्त करी हैं। और लगातार जिस तरह से रेस्क्यू की टीमें हैं, जिस तरह से राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है, हर तरह से लोगों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश है, क्योंकि धमाका इतना जोरदार था और ना सिर्फ एक बार का धमाका, लगातार इस तरह से ब्लास्ट वहां पर हो रहा था। इस तरह से जो गोदाम थे उसके अंदर जिस तरह से ये एक्सप्लोजिव्स रखे हुए थे, जिस तरह से पटाखा फैक्ट्री के अंदर तमाम ऐसे विस्फोटक सामग्रियां रखी हुई थी, उनमें लगातार धमाका हो रहा था। और इसी के चलते जो पूरा इलाका है, कम से कम 10 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, वहां पर इस तरह से आवाजें गूंजने लगी थी। लोगों में डर की स्थिति जो थी वो उत्पन्न हो गई थी। लोगों के घरों में कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट भी देखने को मिला। लोगों के घरों की जो दीवारें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, उनमें दरारें आ गई, घर में रखा सामान पूरी तरह से बिखर गया था। लोगों में डर की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और इसी को ध्यान में रखते हुए आसपास के जो घर थे उन्हें बाद में खाली करा लिया गया, ताकि और किसी तरह का नुकसान लोगों को ना झेलना पड़े। तो अभी भी राहत बचाव की टीम वहां पर लगातार मलबे से बाहर लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। जो लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया हरदा से लेकर के भोपाल तक के लिए, ताकि जो मरीज हैं जिन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है उन्हें हमीदिया अस्पताल हो या एम्स अस्पताल हो, वहां पर भर्ती कराया जा सके। एक पूरी तरह से बर्न यूनिट वहां पर तैयार कर दी गई। जो डॉक्टर्स छुट्टी पर थे उन्हें भी इमरजेंसी के तौर पर दोबारा अस्पताल में बुलाया गया, ताकि मरीजों में किसी तरह की जो स्थितियां हैं वो बिगड़े ना और हर मरीज को एक बेहतर इलाज मिल सके। तो देखिए, ये वो धमाके की तस्वीर है जो इतना जोरदार था, इतना भीषण ये धमाका था कि इसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जो पत्थर थे वो कहीं ना कहीं उड़ के लोगों को लगे थे और उसके बाद उस वजह से भी कई लोग इस हादसे में घायल होते हुए नजर आए थे। तो देखिए, बहुत बड़ा भीषण ये पूरा हादसा रहा था और एक के बाद एक कई धमाके ऐसे ही सुनने को मिले थे। और ये वो फैक्ट्री है जिसके अंदर गोदाम मौजूद था, कई लोग इसके अंदर काम कर रहे थे, लेकिन अभी भी उनकी संख्या साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिरकार इस फैक्ट्री में कितने लोग उस वक्त मौजूद थे जब इस तरह से ये पूरा हादसा होता है। तो देखिए, लगातार ये आग का जो गुब्बार था वो आसमान में उठता नजर आया था, धुएं का गुब्बार उठता नजर आया था और लोगों में दहशत हो गई थी, लोगों में भगदड़ मच गई थी। एक तरफ भागते हुए लोग नजर आ रहे थे। जो आसपास के लोग थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी थी कि ऐसा लगा कि कोई जो हेलीकॉप्टर है वो ब्लास्ट हो गया है, वो नीचे आकर के गिर गया है, क्योंकि धमाका बहुत जोरदार था। तो अब तक 11 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। 80 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं और संख्या में इजाफा भी इसमें हो सकता है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं जो लगातार एम्बुलेंस के साथ साथ मरीजों को लेकर के अस्पताल पहुंच रहे हैं, जो वहां पर मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, जिस तरह से एम्बुलेंस वहां पर पहुंच रही हैं, लोगों को लेकर के आ रही हैं, तो उनका भी ये कहना है कि लगातार एक के बाद एक एम्बुलेंस जो है वो हॉस्पिटल पहुंच रही है, ताकि मरीजों को उपचार मिल सके। और ये तस्वीरें हैं और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कह दिया है, निर्देश दे दिए हैं कि आगे से इस तरह की स्थितियां दोबारा उत्पन्न ना हो, दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। इस वजह से ये ध्यान में रखा जाए कि कोई भी पटाखा फैक्ट्री अब अवैध तरीके से काम ना कर रही हो। और हमारे साथ संवाददाता शिवमोहन जुड़ गए हैं इंदौर से। शिवमोहन, अभी तक कितने जो मरीज हैं वो इंदौर पहुंचे हैं और किस तरह से उनका इलाज चल रहा है? तो हादसे में करीब 80 लोगों के घायल होने की जानकारी है और लगातार आंकड़ा ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 2 गोदामों की आग पर काबू पाया जा चुका है और लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ये दिन के उस वक्त की तस्वीर है जब ये भीषण हादसा होता है और धुएं का गुब्बार आसमान में उठता नजर आता है। 3 लोगों के संयुक्त नाम से
पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ, पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है और ये तस्वीरें पूरे हादसे को बयां करती हैं। नजदीक के 50 से ज्यादा घरों में भी आग लग गई। मौके पर पुलिस और प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन भी देखने को मिला और कई लोगों को अपनी जान इस हादसे के कारण गंवानी पड़ी है। कई लोग घायल हो गए हैं। सीएम मोहन यादव ने जांच के आदेश भी इस पूरी घटनाक्रम के बाद दिए हैं और घायलों को फ्री इलाज के साथ ही मुआवजा भी दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अभी तक कितने ऐसे मरीज हैं जिनको भोपाल रेफर किया गया है और कितने मरीज पहुंच चुके हैं और कैसे उनका इलाज चल रहा है? भोपाल की बात करें तो यहाँ करीब 11 मरीज हमीदिया अस्पताल में ला चुके हैं और उसके साथ भोपाल एम्स की बात करें तो वहाँ 6 से 7 मरीज जो हैं भोपाल एम्स में और 1-2 मरीज जो हैं वो निजी अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है उसके जरिए जो है भोपाल लाया जा रहा है। जो लोग बेहद गंभीर हैं उन मरीजों को भोपाल लाया जा रहा है और हमीदिया अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं। आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। इसी अस्पताल में जो है हरदा से लाकर जो घायल हैं उन घायलों को भर्ती कराया जा रहा है, क्योंकि हरदा से रेफर किया जा रहा है। जो लोग बेहद गंभीर हैं उनका इलाज कराया जा रहा है, यहाँ पर कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिला प्रशासन की टीम और जिले के कलेक्टर यहाँ पर मौजूद हैं लगातार और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निगरानी कर रहे हैं और कलेक्टर्स और कमिश्नर से भी कुछ देर पहले बातचीत किए थे। कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप हरदा से ही हैं? कौन आया आपका? पिताजी। क्या हुआ, मतलब कैसे घटना हुई? वहाँ पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है, कारण क्या है, कहीं शॉर्ट सर्किट है या और कोई कारण, ये पता नहीं है। तो क्या करते थे, वहाँ काम करते थे? नहीं, वो सिर्फ दीदी के घर आए हुए थे तो रोड पे खड़े हुए थे। वहाँ पे उनको कुछ जैसे मलमे वगैरह के टुकड़े लगे या कुछ और कुछ लगा, ये तो कोई सही जानकारी नहीं है, ये तो वही बता सकते हैं। अच्छा, वहाँ घूमने आए थे, रास्ते में खड़े थे तो? नहीं, जीजी के यहाँ आए थे, घूमने आए थे मान लो, तो वो रोड पे खड़े हुए थे, मतलब जा रहे थे। हाँ। तो वहाँ जो ब्लास्ट हो रहा था उससे ये उनको क्षति हुई है। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? सर पे है ये, हाँ। पैर में आई है, एक पैर में। अब और कोई परिचय का है जो यहाँ भर्ती हुआ है? हाँ, अभी एक भैया गया ना, वो अभी जरूर, मतलब उसमें आए थे, कुछ तो किराए से ले रखा था वो जो उसमें पटाखा फैक्ट्री वालों ने। अच्छा, ये अवैध चल रही थी? अवैध उसको घोषित किया गया था, लेकिन उसको फिर वैध मतलब घोषित हमारे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया तब संचालित किया। यदि वरिष्ठता के आधार पर काम करते तो लोगों के आज जान नहीं गई होती? अब वो उनका पेपर वर्क के आधार पर हुआ होगा जो भी होगा। ओके, हरदा एसडीएम केसी परस्ते हैं और साफ तौर पर कह दिया है कि पहले इस फैक्ट्री को बंद किया गया, बाद में कमिश्नर ने इस फैक्ट्री को संचालन करने का आदेश दे दिया और अब जो हुआ है वो सब अब तक देख पा रहे हैं। 11 बजे के आसपास इसी पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होता है। कई लोग जिंदा जल गए, इस मलबे में दबे हुए हैं जिनको ढूंढा जा रहा है। अब तक भी रह कर आप देखेंगे आसपास ये जो मलबा आपको नजर आ रहा है, जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक आपको दूर दूर तक ये विस्फोट की बीच में रह कर आवाज सुनाई देती हैं। अब आप देखेंगे तो जब ये विस्फोट हो रहे थे तो आप देखेंगे ये परखच्चे उड़े पड़े हैं। देखेंगे आप आसपास जो मकान थे वो सब टूट गए, ये देखेंगे आप तो सब टूटे पड़े हैं। ये यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये इस तरीके से ये रहवासी इलाके में ये पटाखा बनाए जा रहे थे। आखिरकार परमिशन कौन दे रहा है? अग्रवाल जो आरोपी हैं, जो पटाखा व्यापारी हैं, उनको यहाँ पर बनाने की परमिशन रहवासी इलाके में दे कौन रहा था? ये आप देखेंगे ये बारूद का खेल हरदा में खेला जा रहा है। जहां तक आप नजर पसारेंगे आसपास के लगभग 175 लोग इंजर्ड हुए हैं और लापरवाही फिलहाल जो है वो एसडीएम ने कहा है कि साफ तौर पर कमिश्नर की है। कमिश्नर ने इसको संचालन की अनुमति दे दी। कुल मिलाकर कई लोग जिंदा जल गए, लगभग 200 के आसपास लोग इंजर्ड हुए हैं। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, हरदा। 200 के आसपास के लोग यहां पर जिस तरह से प्रमोद जानकारी दे रहे थे वो दुर्घटना का शिकार हुए हैं, घायल हुए हैं और लगातार वहां पर अभी भी मलबे में जो लोग दबे हुए हैं उन्हें ढूंढने का काम जारी है। और आप तस्वीरें देखिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है कि अभी भी जो पटाखे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, चौतरफा बर्बादी
तबाही का मंजर है। इस बारूद के काले खेल को हवा कौन दे रहा था? हरदा में हद का पार कर देने वाली ये लापरवाही है। ये बहुत बड़ी लापरवाही है और निश्चित है जिस प्रशासन के अधिकारी ने ये परमिशन दी है, इसमें आप देखें अगर उठा के 2 बार हम लोगों ने शिकायत की, 2 बार इसमें लोग मारे गए हैं। एक फैक्ट्री और इनकी तीसरी वहाँ भी घटना हुई थी, वहाँ भी मारे गए थे। इसके बाद बार बार परमिशन कौन अधिकारी दे रहा था और कौन इसमें इन्वॉल्व है? बिल्कुल जाँच होना चाहिए, जाँच का विषय है और इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए उस अधिकारी के ऊपर भी। आसपास के ये घर देखेंगे आप, तबाही का मंजर है। पेड़ जल के सूख गए और घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। जहां तक नजर पसारेंगे आप दूर तक, आपको बारूद ही बारूद का खेल नजर आएगा। जी बिल्कुल सही है। और यह शहर में कैसे हो रहा था, ये प्रश्न चिन्ह बात है, क्योंकि शहर बीच शहर में है। अगर इस तरह का अगर गोडाउन हो और उसमें जिसमें विस्फोट हुआ है, इसका 40 किलोमीटर तक असर गया है। ज़मीन में विस्फोट हुआ है, लोगों के घरों के कांच टूट गए हैं। ये मकानों की तो हालत आप देख रहे हैं, आजू बाजू के मकानों की हालत ये हो गई है। तो निश्चित है इसमें उस व्यापारी का तो हाथ है ही, उसके साथ साथ जिस अधिकारी ने परमिशन दी है उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इसकी परमिशन दिवाली के टाइम में रिजेक्ट हो गई थी। इसका सील कर दिया था, सील कर दिया गया था, फिर वापस परमिशन। किसका है? ये राजू अग्रवाल है, उनका है। ये इनके 2-3 जगह फैक्ट्रियां चल रही हैं। और इसके साथ दुर्भाग्य मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरदा का दुर्भाग्य, अभी 1.5 किलोमीटर पे जाओगे 2 फैक्ट्री और है यहाँ पे। यहाँ घर बन रहा है, ये सबको मालूम है, पुलिस को मालूम है, प्रशासन को मालूम है, अधिकारियों को मालूम है, पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये यही समझ में नहीं आता है। अभी मैं तो 2 महीने हुए मुझे चुना हुआ, मैंने इसके बाद भी शिकायतें की है, इसके पहले भी खूब शिकायतें की है, पर इसको हटाया नहीं गया, इन्हें बंद किया गया। फिर भी अभी चला रहा। कौन का संरक्षण है, कौन अधिकारी का संरक्षण है, कौन नेता का संरक्षण है, ये समझने की बात है। लापरवाही अधिकारियों की, काला खेल। अग्रवाल बंधुओं का पटाखा, फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, आम आदमी मारे गए जिनका कोई लेना देना नहीं और उनकी संपत्ति बर्बाद हो गई। बिल्कुल, मेरे गरीब, मेरे क्षेत्र के लोग मारे गए हैं और जिनका मकान चला गया है। हाँ, बड़ा दुखद घटना है। हाँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर इसके बाद अधिकारियों ने जिस तरह की घटना की है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इनको सज़ा मिलना चाहिए। निश्चित इनको सज़ा मिलना चाहिए। हमेशा मैं तो यही मांग करता हूँ, इनको सज़ा मिलना चाहिए। इस तरह के निरीह व्यक्ति जो मारे नहीं जाए बेचारे, जिनके बच्चे चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए। अभी माँ बाप रो रहे थे, वहाँ उसमें अस्पताल में देख रहा था तो उनको देख नहीं पा रहे थे, ऐसी हालत हो गई। तो निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। जाँच के निर्देश दे दिए, जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की एक बात को सराहना करता हूं कि उन्होंने तत्काल मेडिकल कॉलेज खोल दिया कि यहाँ के पेशेंट आए तो उनके इलाज कराइए, ये ठीक काम किया। पर मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ की जांच प्रॉपर हो, जिस अधिकारी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, जिससे मध्य प्रदेश में मैसेज जाएगा और इन गरीबों को न्याय मिले, इनको मुआवजा प्रॉपर मिले। मुआवजा कम से कम 1-1 करोड़ रुपये जो मारे गए उनको मिलना चाहिए और जो घायल हुए उनको 5-5 लाख रुपये मिलना चाहिए। किसी का हाथ चला गया, किसी का पेट चला गया, उनको 5 लाख मिलेंगे तो घर चल पाएगा, नहीं तो घर नहीं चल पाएगा। सख्त कार्रवाई की मांग कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक हरदा से आर.के. दोगने। आंखों में आंसू हैं और इससे कई ज्यादा आंखों का सैलाब उन आंखों में होगा जिन्होंने अपनों को खो दिया। गुनाह किसी का, किसी ने इस पटाखा फैक्ट्री को संचालन की अनुमति दी सील होने के बावजूद, और फिर ये ऐसी संचालित हुई कि लोगों का सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये आप देखेंगे यहाँ पर तस्वीर है तो आपको बड़े बड़े ये जो सूतली है उसके पिंड नजर आएंगे, वो वाइट है, आपको बारूद नजर आएगी। इस बारूद का खेल हरदा में ऐसा खेला गया और हवा प्रशासन ने ऐसी दी है कि सब कुछ चौतरफा जलकर बर्बाद हो गया। सब कुछ यहाँ पर देखिए, आप जिस तरह से आप ये तस्वीरों को देखेंगे, हर तरफ आपको सिर्फ बारूद, मलबा और धुआं ही नजर आएगा और पूरी तरह से ये एक ही चीज को बयां करती है कि तबाही, आखिरकार किस तरह से ये तबाही आज हरदा में देखने को मिली है, जिसमें कई लोगों ने अपनों को खो दिया है, कई लोग अभी भी घायल हैं और कई ऐसे हैं जिनकी अभी तक तलाश भी नहीं हो पा रही है, जो कि मलबे में दबे हुए हैं। उनको ढूंढने का काम लगातार वहां पर रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जब फैक्ट्री को सील कर दिया गया था तो उसके बाद यहां पर कैसे इसका संचालन हो रहा था। सिस्टर का पैर भी यहाँ से लगा है, दादी ठीक है, बाकी तो सबको लगी है। आपका क्या नाम है? मेरा भी यही घर है, ये पूरा हमारा एक ही परिवार है पूरा। अच्छा, ये आपका घर है? ये घर है पूरा एक सिरे से। मेरे सहयोगी अतुल जैन से कहूंगा ये तस्वीरें दिखाए, ये आप देखेंगे तो मकान के परखच्चे उड़ गए और अधिकारियों ने ऐसा खेल खेला कि यहाँ से ऐसा विस्फोट हुआ है कि मकान अंदर तक आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये पक्का मकान टूटकर ध्वस्त हो गया, सामान जल गया, सब कुछ खाक हो गया है। बर्बादी का ये तबाही का मंजर
की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? दीपक सैनी। अच्छा, ये जब हादसा हुआ तब आप कहाँ थे? मैं तो इंदौर रहता हूँ। मैं इंदौर रहता हूँ। आप कहाँ थे? यही हरदा से मेरा भाई है, भतीजा है। ये मेरे बड़े भाई का मकान है, ये छोटे भाई का मकान। कभी शिकायत नहीं की आपने? सर शिकायत पूरा प्रशासन मिला हुआ, हर बार पैसे दे के वो कर जाता है, आगे सील लगती है, पीछे से पूरा काम चलता रहता है। अच्छा, पूरा यही काम है, हर बार कितने 3 या तीसरा चौथा हादसा है। बंद होता है तो कितनी एक बार मर दरवाजा गए लॉक लोग, होता है और बाकी कितनी बार मर गए हैं। आगे से एक शटर पे लॉक लगता है, सील लगती है, पूरी शटर खुली रहती है। पूरे पुलिस वाले आके सब पैसे ले लेके जाते हैं, अपने अपने काम करके जाते यहाँ से हैं। हफ्ता वसूली होती है। सब होता है, पूरा प्रशासन मिला। इतना बड़ा आप सोच लो, 20 सिटी के अंदर इतना बड़ा कारखाना कैसे चल रहा है आप तो ये सोचो। प्रशासन हफ्ता मिली भगत से चल रहा है। मिली भगत से मिली भगत। पूरी प्रशासन मिली भगत है। अच्छा, क्या नाम, किसकी फैक्ट्री है, क्या नाम है? राजेश अग्रवाल फटाके वाले। अच्छा, पटाखे वाले। सोमेश अग्रवाल। ये पहले बंद भी हो गई थी? हाँ, पहले बंद हुई, दो तीन बार सील लग चुकी ना इस पे। हाँ, बस बाहर से। नेता है क्या, किस पार्टी के? मुझे ये नेता जानकारी तो वो तो नेता ही होंगे, जब भी तो इतनी चलती है कि आगे सील लगी और पीछे पूरा स्टाफ वर्कर चल ही रहा है। कितने लोग काम करते होंगे इसमें? 300 से ऊपर 300 साढ़े 300 व्यक्ति काम करते हैं। जहाँ 4 साल के बच्चे से लेके 50 साल तक का व्यक्ति काम करता है और बाहर बाहर से आते हैं। नाबालिगों से काम? नाबालिगों से भी काम करवाते हैं। अच्छा, ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं, शब्द नहीं है बयां करने के लिए। कोई जल गया है, कोई अध जला है, कोई जलकर खाक हो गया है, और जिनका सब कुछ बर्बाद हुआ है वो नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज हो भी क्यों ना, क्योंकि इस तबाही के मंजर ने सब कुछ इनका खाक कर दिया। सख्त कार्रवाई की मांग है, लेकिन अब तक जो पटाखा फैक्ट्री की जो आग है वो अब तक सुलग रही है। पटाखा फैक्ट्री में कितने लोग थे, अब तक उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका है। 11 बजे के आसपास घटना हुई थी और अब तकरीबन 7 से 8 घंटे बाद भी ये आग बरोबर सुलग रही है। अतुल भैया, इनके सबके नाम लिखते जाना, किसकी वाइट लिख रहा हूँ। हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट को तकरीबन 8 से 10 घंटे का वक्त हो गया, लेकिन अब तक जो आग है वो सुलग रही है। रह रहकर यहाँ पर विस्फोट हो रहे हैं और अब तक जो दमकल की गाड़ियां हैं वो आग पर काबू नहीं पा सकी हैं। वहाँ पर आप देखेंगे तो अभी भी बहुत सारा जो पटाखा बनाने का बारूद है वो यहाँ पर देखिए एक एक करके विस्फोट हो रहा है तो नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारा जो सुतली बम या फिर पटाखा बनाने के जो संसाधन है वो आप देखेंगे तो नज़र आएंगे साफ तौर पर। बहुत बड़ी तादाद में अब तक मलबे में लोग देखिए दफन है और अब तक उन्हें निकाला नहीं जा सका है, क्योंकि रेस्क्यू में वादा ये बार बार जो बारूद का विस्फोट है वो बन रहा है। वहां से नजर पसारेंगे आप तो वहां से लेकर और वहां तक ये जो पटाखा फैक्ट्री है वो संचालित हो रही थी। हैरत की बात तो ये है कि चौतरफा मकान है, रहवासी इलाका है, लेकिन यहाँ पर पटाखा फैक्ट्री आखिरकार संचालित हो कैसे रही थी। कलेक्टर और एसडीएम ने जब इसको 3 माह पहले सील कर दिया था तो कमिश्नर ने आखिरकार क्यों मेहरबानी दिखाई और कमिश्नर ने आखिरकार किस लालच के चलते इस फैक्ट्री को संचालन करने की अनुमति दी। ये आप देखेंगे जब वहां पर विस्फोट हुए तो आसपास के घर है वो परखच्चे उड़ गए, कई मकान है जो ध्वस्त हो गए, तकरीबन 200 के आसपास लोग इंजर्ड हुए। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है तो कई के अपने हमेशा के लिए ऐसे विदा हो गए कि वो अब वापस नहीं लौटेंगे। ये आप तस्वीर देखिए, जो आग है वो अब तक जल रही है और दोपहर तकरीबन 11 बजे के आसपास हादसा हुआ था और वो पटाखा फैक्ट्री के विस्फोट जब लोगों ने सुने तो उनके कानों में अब तक मौत का तांडव गूंज रहा है। लापरवाही पूरी तरीके से प्रशासन की है, क्योंकि बारूद की फैक्ट्री आखिरकार रहवासी इलाकों में कैसे संचालित हो रही थी।